हेलो फ्रेंड। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने उपहार स्वरूप राजा को एक सुंदर सा पत्थर भेंट किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा वे पत्थर से भगवान की प्रतिमा का निर्माण करेंगे और राज्य के मंदिर में स्थापित करेंगे। राजा ने प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वे पत्थर देते हुए बोले, महाराज, मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण की मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण की मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार बड़ा खुश हो गया। महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य आरंभ करने के उद्देश्य से उसने अपना औजार निकाला। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किया। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने से पूर्व ही उसने अपना हाथ खींच लिया। उसने सोचा कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब ये क्या टूटेगा। इसके बाद मूर्तिकार पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया। मूर्तिकार ने महामंत्री से कहा, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। और उसने वह पत्थर महामंत्री को वापस कर दी। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान की प्रतिमा बनाने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर को लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वे जैसे ही उस पर प्रहार किया वह पत्थर टूट गया। पत्थर के टूटते ही मूर्तिकार प्रतिमा निर्माण करने लगा। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक आखिरी प्रयास किया होता तो वह जरूर सफल होता और 50 स्वर्ण की मुद्राओं का वह हकदार होता। दोस्तों, कई बार हमें भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जब हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान जाते हैं। दोस्तों, कई बार हमें भी 1-2 प्रयास करने पर असफलता मिलती है और हम आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ और प्रयास करने पर कार्य पूरा हो जाए या हमारी समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए हमें बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम अपना हाथ खींच लेते हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने से जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना।
अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।